Hello everyone, and today we are going to learn about continuous tense. Okay people? So, पहली पहचान continuous tense की और पहली चीज जो आपको याद रखनी है continuous tense के बारे में कि verb के साथ हमेशा ing लगाएंगे. ठीक है? तो जितने भी action words होते हैं go, come, sit, walk, उन सब के साथ हम ing लगाएंगे continuous tense में. Okay everyone? और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कॉन्टिन्यूअस कैसे यूज करेंगे प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में. तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है. ओके एवरीवन, क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट को. हमारा सब्जेक्ट आएगा जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं. ठीक है? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, राइट. तो ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं. तो सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे मेन वर्ब, मेन एक्शन. ठीक है? और जो मेन वर्ब होगा उसके साथ क्या आएगा? आईएनजी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. राइट? तो चलिए बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ. सो पीपल, इन प्रेजेंट टेंस, इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एग्जाम्पल है मैं आ रहा हूं. राइट? तो अब ये क्या बन जाएगा? मैं यानी आई एम, क्योंकि अब हमें सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब. और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो है एम. राइट? तो आई एम कमिंग. राइट? कम क्या है? हमारा मेन वर्ब. इसके साथ हम क्या लगाएंगे? आईएनजी. राइट? आई एम कमिंग. अगर इस आई की जगह ही होता, वो आ रहा है, तो हम क्या कहते? ही इज कमिंग. तो हमारा हेल्पिंग वर्ब बदल जाता, ही इज कमिंग. राइट पीपल? और अगर आई की जगह पे होता दे, तो हम क्या करते? दे आर कमिंग. तो प्रेजेंट टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो है इज, एम, आर, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर. ओके एवरीवन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में हम बोलेंगे मैं आ रहा था, पास्ट टेंस. राइट? तो हम क्या बोलेंगे? आई वॉज कमिंग. पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, बस हम चेंज कर देंगे हेल्पिंग वर्ब को. जो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले एम था या इज एम आर था, वो चेंज हो जाएगा वॉज या वर में. ओके एवरीवन? अगर सिंगुलर है तो वॉज, और अगर प्लरल है तो वर्ब. और आई पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होता है. ओके एवरीवन? सो रिमेंबर दिस थिंग. नाउ इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सब कुछ सेम है. सब्जेक्ट सेम रहेगा, मेन वर्ब सेम रहेगा, और उसके साथ आईएनजी भी सेम रहेगा, लेकिन हम यहां पे हेल्पिंग वर्ब बदल देंगे. ओके एवरीवन? तो अगर हमें बताना है कि मैं आऊंगा फ्यूचर के बारे में, तो हम बोलेंगे आई विल बी कमिंग. विल बी कमिंग. ओके? ही विल बी कमिंग. ही विल बी गोइंग. ओके एवरीवन? तो हम लगाएंगे विल बी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं शैल बी. ओके? सो हम विल बी और शैल बी यूज कर सकते हैं अगर हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में यूज करना है. ओके एवरीवन? तो हमें यह बात याद रखनी है कि फ्यूचर में हम विल भी लगाएंगे और बी भी लगाएंगे उसके साथ. नाउ मैं एक बार आपको सब कुछ दोबारा से बता देता हूं. इन प्रेजेंट और पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देयर इज ओनली वन डिफरेंस, दैट इज द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब एम, वॉज एंड विल बी. एवरीथिंग विल रिमेन सेम. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी. आई एम कमिंग, आई वॉज कमिंग, आई विल बी कमिंग. ओके एवरीवन? मैं यहां से हट जाता हूं. आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए इस बोर्ड का. ओके? एंड अब आप खुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए और मुझे कुछ सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में शेयर कर दें. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय.